टाइम ट्रेवलिंग एक ऐसा वर्ड है जिस पर साइंटिस्ट की कई सदियों से रिसर्च चल रही है और कुछ तरीके तो ऐसे भी हैं जिनसे हम आज और अभी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम टाइम ट्रेवल कर पाते तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि अगर हम जान जाते कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर तो पैसा ही पैसा होता और हम फ्यूचर में इन्वेंट होने वाली टेक्नोलॉजी को टाइम से पहले यूज कर सकते थे, जिससे आप 50 साल की उम्र में आने वाले 500-600 साल की फ्यूचरिस्टिक चीजों को देख पाते हैं। अब ये तो हो गई फ्यूचर की बात कि अगर हम फ्यूचर में जा सकेंगे तो क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ फ्यूचर में ही जाने की थ्योरीज दी गई है, जिनमें से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी थ्योरी है, जिसमें वो बताते हैं कि हम जितनी ज्यादा स्पीड से किसी चीज में ट्रेवल करेंगे हमारे लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। इसमें ज्यादा डिफरेंस तभी आएगा जब हम यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लाइट की स्पीड से अर्थ के 5 साल तक चक्कर लगाएं तो आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 35 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है और आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें 2 घड़ियों को एकदम फिक्स टाइम पर सेट करके एक घड़ी को एरोप्लेन में रख दिया और दूसरी घड़ी को जमीन पर ही रखा रहने दिया। और फिर जब उस एरोप्लेन ने उड़ान भरी और जब वो पूरे अर्थ का चक्कर लगा के आया तो काफी शॉकिंग रिजल्ट सामने आए, क्योंकि एरोप्लेन में रखी घड़ी रियलिटी में जमीन वाली घड़ी से आगे थी, जिसे देखकर सब खुश तो हो गए लेकिन साथ में थोड़ा उदास भी, क्योंकि इन दोनों घड़ियों में बहुत नैनो सेकंड्स का डिफरेंस आया था। लेकिन अगर हम पास्ट में जाने के बारे में सोचें तो हम इतिहास में जाकर कई चीजों के सच को समझ सकते हैं, जैसे कि पिरामिड्स और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें आज तक पता भी नहीं है। लेकिन पास्ट में जाने को लेकर किसी की भी कोई सटीक थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कई पैराडॉक्स यानी कि अवरोध आते हैं। जैसे कि आप खुद सोचो कि अगर हम पास्ट में जाकर खुद ही को गोली मार दें तो क्या हम फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे? और अगर हम फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हमें गोली किसने मारी? वेल, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन एक बार आप खुद सोचो कि अगर हम पास्ट में जा सकते तो फिर तो हम 230 मिलियन साल पहले डायनासोर को भी जन्म लेते देख पाते और शायद फिर तो हम उन्हें उस 4th मैस एक्सटेंशन से भी बचा पाते। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको इस चैनल पर और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। गुड बाय।